बच्चों में दे रखा है सिस 2 ब्यूटीन, इसमें हमने Br2 ऐड किया, गिव्स अस प्रोडक्ट P। हमें पूछा गया प्रोडक्ट P क्या एक आयरल मॉलिक्यूल है, या क्या रेसमिक मिक्सचर है, या मीजो, या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो बच्चों लेट मी मेक सिस 2 ब्यूटीन फर्स्ट। इसमें हमारा Br2 हमने ऐड किया। अब बच्चों जब हम Br2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड Br2 का मतलब है इसमें देयर इज एडिशन of 2 bromine, and another very important thing to note is it is a case of anti addition। मतलब अगर एक ब्रोमीन इधर ऐड हो रहा है तो दूसरा ब्रोमीन इस साइड से अटैक कर रहा है। क्लियर गाइस। अब हमने ये बना दिया, हमने डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया, 2 ब्रोमीन अटैच कर दिए। ठीक है ना बच्चों। अब ये जो मॉलिक्यूल है, पहली चीज इसके अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना बच्चों, ग्रुप्स देखो जो अटैच है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री, मतलब यहाँ पे तुम्हारा मीजो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टेंट क्या है। ठीक है ना बच्चों। आइदर यू विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट, मैं बना देता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, CS3 CS3 HBr HBr। क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री पॉसिबल है, देयर कैन बी द प्रोडक्ट कैन बी, एक पॉसिबिलिटी का मीजो बने प्रोडक्ट, यू गेट मीजो एज द प्रोडक्ट, या फिर यू गेट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, you have this guys। लेकिन अगर ये बनेगा तो हमारी पॉसिबिलिटी इसके, अगर ये बनेगा तो देयर विल बी ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टू, जो मैं अभी बना रहा हूं। तो या तो हमारे पास मीजो बनेगा, या ये दोनों बनेंगे और ये दोनों हमारे क्या बना देंगे बिकाए, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर और नॉट, समझ आया नहीं आया बच्चों। या तो हमारा मीजो एज द प्रोडक्ट होगा या रेसमिक मिक्सचर एज प्रोडक्ट होगा, हमें देखना है कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पे रेदर देन मेकिंग द स्ट्रक्चर एवरी टाइम वी हैव गॉट अ थिंग टू रिमेंबर, ट्रांस एल्कीन में जब तुम एंटी एडिशन करते हो यू गेट मीजो एज द प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों। ट्रांस एल्कीन में अगर तुम सिन एडिशन करते हो यू गेट रेसमिक मिक्सचर एज प्रोडक्ट। अगर तुम सिस एल्कीन में एंटी एडिशन करते हो you get रेसमिक मिक्सचर एज प्रोडक्ट। और अगर तुम सिस एल्कीन में सिन एडिशन करते हो you get मीजो एज प्रोडक्ट। और ये जो केसेस हमने बनाए हैं ये तब वैलिड हैं जब देयर इज सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मीजो बन ही नहीं सकता। इन दैट केस कोई भी एक तरह का तुम एडिशन करो यू विल ऑलवेज गेट रेसमिक मिक्सचर। If no symmetry, always racemic mixture as product. If no symmetry in molecule, racemic mixture is what you get as product। अब यहां पे हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो, वी एड अ सिस एल्कीन में एंटी एडिशन किया था हमने,
सिस एल्कीन में एंटी एडिशन किया था, सो द प्रोड इज गोइंग टू बी अ रेसमिक मिक्सचर बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? द प्रोड इज अ रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इसके लिए एक लंबा तरीका भी है, लेकिन दैट इज नॉट प्रेफर्ड। थोड़ा आइडिया दे देता हूं। एक हमारा ये है, यहां से ब्रोमीन जुड़ा, इधर से ब्रोमीन जुड़ा, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? ये यहां से ब्रोमीन जुड़ा, इधर यहां से ब्रोमीन जुड़ा, इससे एक इनैंशोमर बनेगा, इससे उसका दूसरा बनेगा इनैंशोमर बच्चों, गिविंग अस अ रेसमिक मिक्सचर। इसका हम देख सकते हैं इनैंशोमर कैसा हुआ। इसको ऐसे बना देते हैं, CH3H Br, Br CH3H, and the second one is going to be Br CH3H, and this one is going to be CH3H Br। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? ये दोनों प्रॉड बन रहे हैं, एंड इफ यू विजुलाइज इट, जब तुम इसका, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, उस फॉर्म में लेके आता हूँ जिस फॉर्म में तुम्हें देखने की आदत है इसे। CH3H Br, CH3H Br, एंड दूसरा वाले को भी उसी फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें तुम्हें देखने की आदत है इसे। CH3H Br, CH3Br H। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ये और ये हमारे प्रॉड बनेंगे। ओके, दीज आर द टू प्रॉड्स दैट यू विल गेट। और जब तुम इसका फिशर डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट दिस एंड दिस बच्चों, ये दो बनेंगे हमारे। क्लियर हो गया गाइस? इज दिस क्लियर? हमारा क्या क्या बनेगा बच्चों? ये दोनों, लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट पेन, दिस एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। और ये दोनों ही बन रहे हैं, सो द प्रॉड इज अ रेसमिक मिक्सचर गाइस। ओके